हेलो एवरीवन, दिस इज अमित शर्मा एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। आइए बच्चों, आज डिस्कस करने वाले हैं हम लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन पे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी इनको पूछा जाता है। तो आइए बताते हैं और देखते हैं इनको क्या है ये। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है, हम क्वेश्चन नंबर 12 तक लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा क्वेश्चन पे बात करते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो 2509 है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना क्या है, मीन्स क्या सब्ट्रैक्ट करें हम इसमें से कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका मतलब तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तभी तो इसने ऐसा बोला है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो हम करें क्या, हम कोशिश करते हैं इसका स्क्वायर रूट निकालने की। ठीक है, तो आइए बच्चों इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। आज मैंने ब्लैक पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम लोग ब्लू पेन से लिख रहे थे, इस मार्कर से लिख रहे थे, तो जो हमारे जो वर्ड थे बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे और ब्लैक से अच्छे दिखते हैं। तो देखो क्या है, लेट्स ट्राई टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2509। इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं और ये काम हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। अभी आपको पता लगेगा कि हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्यों करें बच्चों इसको। तो आओ मैं निकालता हूं इसका स्क्वायर रूट। तो मैंने इसको लिख दिया ऐसे। अब इसमें ग्रुपिंग करनी है तो ग्रुपिंग हम करेंगे राइट हैंड साइड से, ये बात हम बता चुके हैं आपको। और ग्रुपिंग करनी है मीन्स पेयर बनाने हैं 2 2 के, तो 2 का एक पेयर तो ये बन गया और 2 का एक पेयर ये बन गया, 2 पेयर बन गए इस नंबर के। अब हमें इसको सोल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड से, मीन्स यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो नंबर आएगा यहाँ पे जो नंबर आएगा वो सेम होगा। मीन्स ये देखना है कि 25 जो है वो किसके स्क्वायर के या तो इक्वल है या उससे जस्ट नियरेस्ट, मतलब मोस्ट नियरेस्ट है किसी के। तो हमें तो सीधा ये बात मालूम है, हमें स्क्वायर याद है, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ भी 5 लिखूंगा और यहाँ भी 5 लिखूंगा। इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 25 आया बच्चों। अब क्या करेंगे कि इस 25 में से इस 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 0 आया। 25 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया। यहाँ पे लिखना है हमें इसका डबल, मीन्स यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका डबल आएगा यहाँ पे। मीन्स ये जितना होता है उसमें इतना ही ऐड होके आता है। इस बात को ऐसे समझ लें आप, ऐड होके समझेंगे क्योंकि नीचे भी ये एडिशन का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगा। जैसे ये 5 है यहाँ पे, तो इसमें 5 ही ऐड हुआ तो यहाँ पे आ गया 10। और यहाँ पे इस पेयर को मुझे नीचे लेके आना है, यहाँ पे पूरा पेयर यहाँ पे नीचे आएगा, ना कि एक डिजिट, सिंगल डिजिट नीचे नहीं आएगा, पूरा पेयर नीचे आएगा। तो पूरा पेयर नीचे लेके आएंगे तो ये 09 हो गया। अब हमें यहाँ पे इस प्लेस पे और इस प्लेस पे ऐसा नंबर रखना है कि जो या तो इनको यहाँ पे जो नंबर बनेगा, यहाँ पे कोई डिजिट रखने से जो भी नंबर बनेगा और यहाँ पे जो डिजिट होगा 5 के आगे उसको मल्टीप्लाई करें तो या तो 9 के इक्वल आ जाए और या फिर 9 से आ जाए क्या, मोस्ट नियरेस्ट, मतलब इससे ठीक छोटा, इससे ठीक छोटा। तो समझे इस बात को। तो मान लो मैंने यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे भी 1 रखा। अब इस 1 को 101 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आएगा 101 और 101 तो 9 से बहुत ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब 1 ही नहीं आएगा। और जब 1 ही नहीं आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास ऑप्शन एक ही बचता है,
जब 1 नहीं आ रहा हो तो इसका मतलब 0 हर हाल में आएगा ही आएगा, क्योंकि 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसको बना देता है 0। समझे बात को? तो इस 0 को मैंने मल्टीप्लाई किया इस 100 से, 100 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। अब एक बात जानो, समझो एक बात को थोड़ा सा ध्यान लगा के। सपोज कि यहाँ पे 9 नहीं होता, मान लो, लेट्स अज्यूम दैट रिमाइंडर विल बी 0। अगर रिमाइंडर 0 होता, इन दैट केस वी कैन से दैट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 50। ऐसा अगर होता कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 होता तो हम इस नंबर का स्क्वायर रूट 50 बोल देते, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 50 का स्क्वायर नहीं है। तो करेंगे क्या? अगर मान लो यहाँ पे 9 नहीं होता, 0 होता, तो करें क्या कि इसको 0 बनाने के लिए मैं इस नंबर में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो हमारे पास स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर रूट होगा, वो जो नंबर होगा वो किसका? 50 का। यहाँ पे 0 होते ही ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? ये नंबर 50 का स्क्वायर बन जाएगा। समझ रहे हो ना इस बात को? हाँ, तो क्या करेंगे, इसमें पूछा है कि हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो क्या लिखेंगे? द लीस्ट नंबर which must be subtracted from 2509 to make it perfect square, और वो नंबर क्या होगा? दैट इज 9। मीन जो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास उसी नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मीन्स अगर मैं ये बात करूं कि 2509 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 9 को तो मेरे पास आएगा 2500। मीन्स ये जो 2500 है it is the perfect square number. It is perfect square and the square root of 2500 is 50। क्योंकि यहाँ पे 0 आते ही आप समझ रहे हो इस बात को कि यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा। रिमाइंडर 0 होना पॉसिबल तब है जब इस नंबर में यहाँ पे 9 नहीं बचता रिमाइंडर हमारा। इसका मतलब इस नंबर में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा हमें, और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? 2500। लेकिन इसका आंसर क्या है? 9 है, क्योंकि पूछा क्या है कि इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो हमारा आंसर है कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करना क्या है? 9। ये लीस्ट नंबर है, ये वो छोटे से छोटा नंबर है जो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। छोटे से छोटा है, इससे बड़े और भी नंबर हो सकते हैं जो अगर इस नंबर में से मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पॉसिबल है। लेकिन इसने बोला क्या है? लीस्ट नंबर। तो वो छोटा, सबसे छोटा जो नंबर होगा वो जिसको मैं 2509 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, दैट इज 9 एंड दिस इज द आंसर। समझे बात को? आइए इसी कड़ी में हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, वो भी ठीक ऐसा ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 मैं मिटा रहा हूं बच्चों। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, और अब बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 to obtain a perfect square. Find this perfect square and its square root। 13 नंबर में तो यही पूछा था कि सब्ट्रैक्ट करना क्या है। इसमें दो बातें और एक्स्ट्रा पूछ ली। जो मैंने एक बात तो पिछले क्वेश्चन में बता दी कि वो नंबर बताना है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है। हमने आपको पिछले
क्वेश्चन में बताया था कि 2500 होगा वो नंबर तो, और उसका स्क्वायर रूट भी निकाल लेते, कितना आ जाता 50, जो कि हमें पता ही था। अब इसमें इन बातों को और पूछ लिया, तो क्वेश्चन देखो करते हैं इसको स्टार्ट। देखो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 7581। इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आ जाओ बच्चों। और हाँ, मैं सारी बातों को बोलता हूँ, जो मैं लिख रहा होता हूँ उस बात को बोलता भी हूँ, ताकि आपको कोई अगर किसी चीज में कंफ्यूज हो तो आप उसको सुन के भी समझ सकें। इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा 7581। ग्रुपिंग करेंगे राइट हैंड साइड से, कितने ग्रुप बन गए, पेयर कितने बन गए, पेयर बन गए 2। वही काम करना है। अब ये देखना है 75 जो हमारा है वो किसके स्क्वायर के पास में है, तो अब तो आप फटाफट कर ही सकते हो इनको। 8 के स्क्वायर के पास है, तो यहाँ पे भी 8, यहाँ 64। वैसे तो पास में तो 9 के स्क्वायर के है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेकिन 9 का स्क्वायर जो चला जाएगा हमारा इससे ज्यादा चला जाएगा, और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमने आपको बताया था। तो अब मैं क्या करूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट मैं करूंगा तो ये आएगा 11, ठीक है। और यहाँ पे 8 में 8 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 16। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना है हमेशा नंबर को, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई डिजिट आने वाला होगा, समझ रहे हो बात को। अब यहाँ पे मुझे लिखना है ये 81। ये ग्रुप, ये जो पेयर था इसको नीचे उतार लिया हमने। अब यहाँ पे हम ऐसा क्या लिखें कि यहाँ पे जो हमारा या तो इसके इक्वल आ जाए और या इससे रहे छोटा। तो हम पहले थोड़ा बड़ा ही नंबर रख के देख लेते हैं, फिर उसको कम कर लेंगे। मान लो मैंने यहाँ 9 रखा, 9 अगर मैं रखूं, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 6 जा 54, 54 और 8 कितने हो गए 62, 9 1 जा 9 और ये कितना 15, मीन्स ये तो बहुत ज्यादा चला गया। तो इसका मतलब इससे तो कम होगा, इससे कम का मतलब हमें यहाँ पे 9 रखने की जरूरत नहीं, थोड़ा और कम करते हैं। 9 के बजाय हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे 7 रखें। चलो 7 लेते हैं, 7 7 जो 49, 7 6 जो 42 और 4 वो 42 और 4 46, 7 1 जो 7 एंड 4 11। तो ये कितना आ गया 1169। हाँ जी बिल्कुल यही हो जाएगा फिर, क्योंकि 6 लेंगे तो वो उससे और ज्यादा छोटा चला जाएगा, तो इसको ही लिख लेते हैं। इसको थोड़ा 1181 और इसके नीचे आना है ये 1169। अब इसको मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 1, मीन्स कितने बचेंगे यहाँ पे 12। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट जिस नंबर को करना है वो नंबर क्या आएगा बच्चों, एक बात समझो, यहाँ पे रिमाइंडर अगर 12 नहीं होता, 12 की जगह पे 0 होता, तो ये नंबर जो होता एक परफेक्ट स्क्वायर होता। लेकिन यहाँ पे तो रिमाइंडर 12 है, 0 नहीं है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो करें क्या, इस 12 को अगर उस नंबर में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये कभी भी रिमाइंडर 12 नहीं बचेगा। मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा सर 0। तो आओ समझो इस बात को, तो क्या लिखेंगे, द लीस्ट नंबर, वही बात लिखनी है, द लीस्ट नंबर लिख लोगे ना, द लीस्ट नंबर, और मैं इसको ऐसे के ऐसा बोल के बता रहा हूं क्या लिखना है, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर, यहां तक लिखोगे। फिर लिखोगे इक्वल्स टू, और क्या आएगा वो नंबर 12 आएगा, मतलब 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा। अब हमें पूछा है, हमसे ये पूछा है कि फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर, कि वो परफेक्ट स्क्वायर बताओ कौन सा होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा वो क्या होगा, ये होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा सर, ये होगा, देखो ये जो हमारा 7581 है, अगर मैं इसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास आएगा कितना 7569, यही तो आएगा ना
7569 आएगा। और ये किसका स्क्वायर हो रहा होगा हमारे पास, ये 7569 स्क्वायर होगा 87 का। समझे बात को? आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, बड़ी आसान सी बात थी। अब इसमें ये और पूछा है अगली बात, फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, अगर इसका स्क्वायर रूट पूछा है तो 7569, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 87। और ये अब हमें स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो क्वोशेंट आएगा ना वही हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा उस नंबर का। समझे बात को? किस नंबर का? जो नंबर हमारे पास से लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा उस नंबर का। बहुत अच्छी बात, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और अब हम डिस्कस करेंगे 15 पे। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, और बाद में नोट्स आप अच्छे से तैयार करें इनके, ठीक है। आओ बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है तो वो कह रहा है, क्या बोल रहा है कि बच्चे पढ़ते रहो, घर पे आराम से पढ़ते रहो, पढ़ना बहुत जरूरी है ना। आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 बोल रहा है वो बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। अब की बार ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ठीक है। विच मस्ट बी एडेड टू 6203 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। सेम टू सेम सवाल है, बस इसमें ऐड करना है, उसमें सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन डिफरेंस काफी है बच्चों इसमें। चलो समझते हैं क्या डिफरेंस है। तो इसका सॉल्यूशन जानते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, ट्राई टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट, 6203 का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, ये लिख दिया हमने 6203। तो करेंगे क्या, अब हमें यहाँ पे क्या लिखें। अगर मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा तो मैं स्क्वायर रूट तो बहुत अच्छे से निकालना आ गया। अब जैसे ही आपने बोला सर मैंने यहाँ पे 8 पुट किया तो 8 का स्क्वायर 64, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो आप सर करो क्या, यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर दो, तो 7 यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे। जो चीज डिवीजन में होगी वही चीज क्वोशेंट में भी होगी, सेम टू सेम, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, 7 में 7 को ही ऐड करना है। 7 में 7 को ऐड किया तो कितना आया, 14 आया। 7 में 7 को ऐड किया, 14 आया। यहां से इस पेयर को उतार लिया नीचे, ये 03 मैंने उतार लिया कहाँ पे नीचे। अब हमें यहाँ पे जो नंबर लिखना है वही नंबर यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। तो करते क्या है, कोई बड़ा सा नंबर रख लेते हैं शुरू में, ताकि पता चल जाएगा कितना कम करने की जरूरत है हमें। तो मैं करूं क्या, इसको मैं यहाँ पे कोशिश करता हूं कि यहाँ पे मान लेते हैं हम 9 रखते हैं। चलो जैसे ही 9 रखा, 9 9 जे 81, कैरी 8, 9 4 जाए 63 नहीं 36 एंड 8 44, और फिर से कैरी 1 बची, 9 1 जा 9, और ये कितना, तो इसका मतलब 9 टाइम्स ना जाके ये कितने टाइम्स होगा, 8 टाइम्स। यहाँ जो नंबर होगा वो 8 होगा, 9 ना जाके। तो यहाँ पे कितना लिखोगे तुम, 8 लिखोगे। ये बात थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सोचना है ये, और ये रफ में सोचना, आपको यहाँ पे कटिंग नहीं करनी। मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, कटिंग नहीं करनी है, आपको ध्यान रहना चाहिए ये बात। 8 8 से 64, 64 का 4, 6 बच गई ना कैरी, 8 4 जाए 32 और 6 कितना हो गया, 38। कैरी कितनी हो गई, 3 हो गई। 8 1 जाए 8 एंड 3 कितना हो गया, 11। अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 13 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे 9, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1। लेकिन अगर अब हमें इस क्वेश्चन में मान लो सब्ट्रैक्ट करना होता किसी लीस्ट नंबर को,
इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो आपका आंसर होता सर हम इसमें क्या कर देते, हम इसमें से 119 को सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, हमें करना है ऐड करना है और इसे बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो एक बात समझो कि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये बनेगा 78 का स्क्वायर, अगर मुझे ये 119 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो, और अगर मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, छोटा नंबर मतलब सबसे लीस्ट नंबर ऐड करना है, तो मैं कोशिश यही करूंगा ना कि इसको 79 का स्क्वायर बनाऊं। बन तो 80 का भी सकता है, 81 का भी, 82 का भी, किसी का भी बन सकता है, लेकिन ऐसा नंबर जो कम से कम ऐड करना पड़े और हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसा नंबर तो तब ही पॉसिबल है आना जब हम इसको 79 का स्क्वायर बना ले। तो हमारा जो नंबर है वी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया इस चीज से, वी ऑब्जर्व दैट कि ये जो हमारा नंबर है मीन्स ये जो 78 का स्क्वायर है ये तो छोटा होगा किससे, इस नंबर से, और हमारा जो स्क्वायर होगा किसका 79 का वो बड़ा होगा किससे, इस नंबर से। हम जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ 79 कितना होता है, स्क्वायर ऑफ 79 कितना हो जाएगा, 79 का स्क्वायर निकाल लोगे, 79 का स्क्वायर निकालोगे तो ये क्या करोगे, 79 को 79 से मल्टीप्लाई करना, 9 9 जा 81, 81 का 8 कैरी कितनी आ गई, 8 आ गई, ये 63 और ये 63, 126, 126 और 8 134 आ जाएगा, और ये 4 4 जाए 40, 7 7 जा 49, और कितनी कैरी 13 कैरी है, 49 और 13 कितना हो जाएगा, 49 और 13 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 6241। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा एक कैलकुलेशन वाली वीडियो में, आपको काफी अच्छे से पता लगेगा कि आप कैलकुलेशन कितना फास्ट कर सकते हो। जानो बच्चों इस बात को कि 79 का स्क्वायर होता है ये, तो मुझे इस नंबर को ये बनाना है, तो क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, कि इसमें हम ऐड कर दें और ये बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर, द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड। तो वो हम निकालें कैसे, कि अगर मैं इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 6241 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं किसको, 6203 को, तो हमारे पास आएगा कितना 38। तो 38 आ गया हमारे पास, जिस वो लिस्ट नंबर 38 आ गया जिसको मैं ऐड करूं किसमें, 6203 में, और वो बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर। और इसने क्या बोला है, फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर तो कितना आ गया 6241। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, ये तो आ गया परफेक्ट स्क्वायर इक्वल्स टू 6241, और स्क्वायर रूट ऑफ 6241 कितना होगा, कितना 79। तो ये दोनों चीजें निकल के आ गई हमारे पास, एंड इट्स स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया, जो आपको बहुत अच्छे से समझ आया। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, कोई भी आपका सुझाव हो, कोई आपका सजेशन हो जरूर लिखें। ये बात कम समझ आई होगी तो भी घबराना नहीं है। अब इसी बात को मैं क्वेश्चन नंबर 16 में भी बता रहा हूँ, आओ सेम बात है, क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा सेम है एकदम, जो हमारा 15 है 16 है ये सेम क्वेश्चन है। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 8400 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। सेम टू सेम बात है, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट
द स्क्वायर रूट ऑफ 8400। इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। आओ, ये 8400 है, इसका ग्रुपिंग की तो ये बन गया। ये किसके स्क्वायर के पास में है? 9 के स्क्वायर के पास। यहाँ कितना आएगा? 81। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। अब तुम इसे फास्ट कर सकते हो क्योंकि तुम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हो। अब यहाँ पे 9 में 9 को ऐड किया तो 18 आएगा और यहाँ पे कितने? 00 आ गई। ठीक है, अब एक बात समझो, यहाँ पे क्या नंबर आएगा? यहाँ पे और यहाँ पे नंबर सेम आएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा 1 रखा तो 1 को 181 से करूंगा तो 181। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 रखा बच्चों, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 300 से ज्यादा चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 ना आके कितना आएगा? 1 ही आएगा। ये आप रफ में करके देखें, यहाँ पे कटिंग नहीं करनी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये कितना आया? 181 आया। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 119 आ गया। अब हमें तो नंबर को ऐड करना है ना, नंबर को हमें ऐड करना है। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता तो मैं इसको 91 का स्क्वायर बना देता। ऐड करना है तो हमें इससे अगले का स्क्वायर बनाना होता है। कब? जब लीस्ट नंबर ऐड करने की बात की गई हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें पता है वी ऑब्जर्व दैट क्या कि स्क्वायर ऑफ 91 जो है वो छोटा है किससे? इस नंबर से, लेकिन 92 का स्क्वायर जो होगा वो इससे बड़ा होगा। तो हम ऐड क्या कर दें कि 92 के क्या लिखेंगे? द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड। क्या करेंगे कि इस 92 के स्क्वायर में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा किसको? इस नंबर को। किसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा? इसको। समझ रहे हो ना? तो वो हमारे पास आ जाएगा कि हमें कितना ऐड करना है। तो 92 का स्क्वायर कितना आएगा वो हम जान लेते हैं। 92 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, 9 2 18, 36 का 6 और ये 81 एंड 3 कितना होगा? 84। ये आएगा हमारे पास। ये मैं बताऊंगा आपको एक वीडियो में, आप बिल्कुल नहीं घबराओ। तो ये निकल के आ गया हमारे पास और यहाँ पे नंबर क्या आएगा? 64। तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 64। मीन्स हमें इस नंबर में क्या ऐड करने की जरूरत है? इस नंबर में अगर मैं 64 को ऐड कर दूंगा तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? परफेक्ट स्क्वायर तो क्या बन गया? 8464 और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 8464 का तो कितना आएगा? 92। तो ये बात बड़ी आसान थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 16। ठीक है बच्चों, आओ बच्चों अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। बोला है कि लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट का इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा मतलब 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो क्या हो? एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमें पता है, हम जानते हैं, वी नो दैट लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स क्या है? वो है हमारा 1000। ठीक है, लीस्ट नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और 0 से एंड होते हैं। 1 के बाद 0 ही चलते हैं। ठीक है, और जो ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं वो 9 से स्टार्ट होते हैं, 9 पे ही एंड होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको। लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स
ठीक है, अब कह रहा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि 1000 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ओड नंबर ऑफ जीरो से एंड हो रहा है, मीन्स 3 जीरो से एंड हो रहा है। तो क्या करें, हम निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं इसका स्क्वायर रूट। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 1000 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। आओ, ये 1000 हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो एक तो 2 का पेयर ये बन गया, एक 2 का पेयर ये बन गया। ये 3 के स्क्वायर के पास में, अब तो आप इसे बड़ा फास्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 3 में 3 को ही ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ये डबल जीरो नीचे आ जाएंगे, मीन्स पेयर आएगा नीचे। अब यहाँ पे मैं कितना रखूं, देखो 1 रखूंगा तो यहाँ पे 1, फिर 61 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 61, 2 रखा मैंने, जैसे ही यहाँ पे 2 रखा तो ये 62 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मोर देन 100 हो जाएगा, इसलिए 2 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 1 ही आएगा। यहाँ पे आएगा 61। तो करेंगे क्या, अब हम बचेगा कितना हमारे पास बच गया कितना, 39। अब करें क्या बच्चों, अगर मैं 39 को सब्ट्रैक्ट करूं मान लो इसमें से, तो परफेक्ट स्क्वायर तो मिल जाएगा हमें, लेकिन क्या वो 4 डिजिट का होगा? नहीं सर, वो तो 4 डिजिट का नहीं, वो तो 3 डिजिट का हो जाएगा, क्योंकि लीस्ट अगर 4 डिजिट के लीस्ट नंबर में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 3 डिजिट का बन जाएगा, समझ रहे हो? तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अब हमें ऐड ही करना पड़ेगा इसमें। तो करेंगे क्या, वी ऑब्जर्व दैट क्या कि स्क्वायर ऑफ 31 इज लेस देन 1000 बट द स्क्वायर ऑफ 32 इज ग्रेटर देन 1000। इसे एक ज्यादा लेके जाएंगे तभी तो। अगर हमें चाहिए कि सबसे छोटा 4 डिजिट का मान लो हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या आपके दिमाग में यह आया होगा, सर 33 का भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो 4 डिजिट का लीस्ट नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमें लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो हमें जस्ट इससे एक आगे जाना पड़ेगा, दैट इज 32। तो क्या करेंगे कि ये जो नंबर हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो क्या लिख दोगे, सीधा स्क्वायर ऑफ 32 कितना आएगा, 1024। ये स्क्वायर होता है 32 का। तो क्या, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। ये तो आ जाएगा हमारे पास 4 डिजिट का सबसे छोटा, मीन्स लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, और स्क्वायर रूट इसका निकालोगे 1024 का तो वो कितना आएगा, 32 आएगा। समझ गए बात को? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही आसान था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं मेरे बच्चों। सारे क्वेश्चन बड़े ही आसान है, बस जरूरत है तो थोड़ा सा ध्यान लगा के समझने की, थोड़ा सा ध्यान लगाना बस, और क्वेश्चन आराम से समझ जाओ। आ जाओ, जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, उसमें पूछा था ग्रेटेस्ट नहीं पूछ के, उसमें तो क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट पूछा था 4 डिजिट का, लेकिन इसमें पूछ रहा है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो हमें पता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा 9 से स्टार्ट होगा, 9 पे एंड होगा, ये बात मैंने बताई थी। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालने की ट्राई टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट
द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। तो आ जाओ बच्चों, ये लो 9999, ये 2 का पेयर ये बन गया, एक ये बन गया और ये अकेला रह गया। अब करते क्या है, ये 9 हमें पता है 3 के स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे भी 3 रखा, 9 आ गया। ये तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा। आप क्या कर लेंगे, इस पेयर को उतार लेंगे, 99 को नीचे उतार लिया, ठीक है, ये इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया था हमारा। अब 3 में इस 3 को ही ऐड करना है, तो कितना आएगा 6। अब हमने ये बात अभी थोड़ी देर पहले ही जानी थी कि यहाँ पे 2 रखा ना मैंने, तो ये 100 से ज्यादा जा रहा था। जब 100 से ज्यादा जा रहा था तो 99 से भी ज्यादा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 रखूं और यहाँ पे भी 1 रखूं, तो 1 को इस 1 को 61 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब 61 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 61 आएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 8 और यहाँ पे कितना बचेगा 3। अब यहाँ पे 61 है ना, यहाँ पे जो डिजिट लगा है यहाँ पे वो ही इस 61 में ऐड होगा, मीन्स ये होता है +1, समझे बात। 61 में 1 को ऐड, यहाँ पे ये होता है +3, 3 में 3 को ऐड किया 6। अब 61 में जो डिजिट यहाँ रखा है उसी को ऐड करना है, तो ये कितना आया 62। लेकिन ये चीज ऑलरेडी अंडरस्टूड है, आप इन चीजों को थोड़ा समझें। अब यहाँ से इस पेयर को और उतार लेता हूं मैं, ठीक है, इस पेयर को मैंने और उतार लिया, तो अब मैं यहाँ पे रख के देखना हमें कुछ, यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगा। चलो मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि 600 है, कि मान ले, क्योंकि ये जो है ये 3600 के पास में है और हमें पता है 6 को 6 से मल्टीप्लाई अगर आप कोशिश करें तो इस वाले डिजिट को इसके शुरू के डिजिट से डिवाइड करके देखेंगे तो वैसे पता चल जाएगा, आइडिया आ जाता है हमें। तो मान लो जैसे मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ ना, 6 यहाँ रखूंगा, तो जैसे मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 से 36, कैरी 3 आ गई, 6 2 जा 12, 12 एंड 3 कितना 15, 6 6 जा 36 और कैरी कितनी थी 1 थी, 37 आ गया। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया 3, इसमें से किया 4, इसमें से किया तो 1, तो 143 आ गया। अब क्या मैं इस नंबर में कुछ ऐड करूं मेरे बच्चों, मुझे बताओ। मुझे 5 डिजिट का सबसे छोटा चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूं तुम बताओ। आपने कहा सर अगर इसमें कुछ भी ऐड किया तो ये 6 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमें तो डिजिट जो नंबर ऑफ डिजिट चाहिए वो तो 5 ही चाहिए। तो अब की बार हम ऐड ना करने की बजाय इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए तो क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो ये जो नंबर आया हमारा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं अगर कितना 143, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये आया 6, ये आया 5, ये आया 8 और ये आया 9 मीन्स ये जो नंबर होगा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया हमारा क्या 99856। और जो हमारा क्या किसका, अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है 99856 का, तो वो कितना आएगा, ये आएगा। ये बात आप पीछे वाले क्वेश्चंस में सीख चुके हैं बहुत आराम से, आई बात समझ में। तो बड़ा ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप आराम से कर सकते हो। एक बार आप खुद प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से करिए, समझ आएगा। मैथ्स को थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बड़ा ही आसान चीजें हैं और आज आपने बहुत अच्छी चीजों को समझा है, ठीक है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो आज का हमारा 19 मीन्स आज का लास्ट क्वेश्चन है। वैसे हमारी एक्सरसाइज का 19 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है
वो क्या कह रहा है, आ जाओ बच्चों जानते हैं। इसमें बोला द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60,025 मीटर स्क्वायर। ए मैन साइकिल्स along its boundary at 18 kilometer per hour. In how much time will he return to the starting point? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है हमें, तब जाके समझ में आता है अच्छे से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को हमें 2 बार पढ़ना है कम से कम आपको, और अच्छे से जानने की कोशिश करनी है। इसमें बोला है कि जो हमारा स्क्वायर फील्ड दे रखा है ना, उसका एरिया गिवन है हमारे पास। तो ये रहा हमारा स्क्वायर फील्ड, आ जाओ। और इसका एरिया गिवन है, कितना है, 60,025 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया गिवन है। ठीक है, हमें गिवन है क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर 60,025 मीटर स्क्वायर। हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। कितना गिवन है हमें, 60,025 मीटर स्क्वायर। साइड को साइड से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर इक्वल टू 60,025। तो अब इसमें बोल रहा है ए मैन साइकिल्स अलोंग इट्स बाउंड्री एट 18 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मान लो किसी आदमी ने यहां से स्टार्ट किया, ये आदमी है और इसने यहां से स्टार्ट किया चलना, और इसकी बाउंड्री के साथ साथ चल रहा है। यहां जाएगा, पहले यहां जाएगा, यहां जाएगा और फिर वापस से यहां आ जाएगा। इसने पूछा है कि ये जो पूरी डिस्टेंस कवर करेगा तो ये वापस कितने समय में आ जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना जरूरी है कि ये जो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है। हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड्स जो होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल है। इन सारी साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैं अब इसका निकाल लेता हूं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बाई स्क्वेयरिंग रूट, बाई स्क्वेयरिंग रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इधर तो आ जाएगा। देखो इसका निकालते हैं स्क्वायर रूट, और वैसे मैं तुम्हें इसका स्क्वायर रूट निकालना सिखा भी चुका हूं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। हमने बोला था कि अगर किसी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट 25 है तो इसका मतलब उसका जो नंबर रहा होगा वो उसका यूनिट डिजिट 5 रहा होगा। अब ये देखना है कि 600 किसके स्क्वायर के पास में है, तो 600 जो है वो है 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है ना, तो ये 245 का स्क्वायर होगा। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी देख सकते हो, बड़ा आसान है। ये लो, अगर आपने ये बात नहीं सीखी है तो उस पिछले वीडियो में जाके जरूर सीखें इस बात को, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे 2 सेकंड में, केवल 2 सेकंड में स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो ये 2 के स्क्वायर के पास में है 4, यहाँ पे 2 बचेगा रिमाइंडर, फिर इस पेयर को लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2 में 2 ऐड होगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 1 17। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 आएगा, और ये 25 नीचे आ जाएगा। अब की बार ये 4 4, और अब की बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, और ये निकल के आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट इस नंबर का। जब स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड में तो इधर तो बचेगी साइड, और उधर स्क्वायर रूट कर लेंगे तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 245। मीन्स स्क्वायर की एक साइड आ गई 245 मीटर, ये आ गई हमारे पास। तो हम बाउंड्री निकालना चाहें तो वो क्या होगी,
इस स्क्वायर की बाउंड्री जो होगी मीन्स इसका पेरीमीटर होगा। तो हमें पता है द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की स्क्वायर के पेरीमीटर की इक्वल होगी ना वो। तो हमें पता है कि स्क्वायर का पेरीमीटर होता क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, मीन्स 4 तो ये है और साइड हमारे पास ये आ गई 2 4 5। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0 16 एंड 18 8 एंड 1 9 980 मीटर आ जाएगी इसकी बाउंड्री। मीन्स ये इनकी चारों साइड्स की जो लेंथ आएगी वो आएगी 980। अब जब इसने यहां से चलना स्टार्ट किया था तो इसकी स्पीड थी 18 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है इसकी, 18 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है। तो जो हमारी जो ये स्पीड होती है इसको आप चेंज कर सकते हो। मैं बताता हूं कैसे स्पीड चेंज कैसे करते हैं, आज मैं उसका बेसिक समझाता हूं आपको। अगर मैं कह रहा हूं कोई स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर में है, 1 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं इसको चेंज कैसे करूं, किलोमीटर के मैं बनाऊं मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर होंगे। तो ये लो 1000 अपॉन ये बटे में है, मीन्स डिवाइड हो रहा है किससे, 1 आर। तो ये तो मीटर हो गया। अब इसको मिनट में बदलूं या सेकंड में बदलूं, तुम बताओ। 1 आवर में होती है 60 मिनट और 60 मिनट में 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। तो मैंने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमारी जो स्पीड आ जाएगी वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, कितना आ गया 5/18। बस ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाह रहा था मैं तुम्हारा। और वो क्या कि अगर हमें कभी भी स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ा तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5/18 से। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं मीटर पर सेकंड से तो 18 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी कवर कर रहा होगा ये। तो अब हमें एक बात और भी पता है, टाइम पूछा इसने। तो टाइम क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 980, स्पीड कितनी है 5। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 1 जब 5, 4 रिमाइंडर बच गया, 5 9 जब 45 और 3 बच गया, 5 6 जा 30। तो इतनी ये क्या होंगी, सेकंड होंगी। सेकंड होगी 196 सेकंड। यहां छोड़ोगे क्वेश्चन तो भी ठीक है। इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहो सेकंड को तो 196 को डिवाइड करो 60 से। तो 60 से 196 को डिवाइड करोगे तो 63 से कितना आएगा 180 और यहाँ पे क्या बचेगा रिमाइंडर 16। तो ये 3 तो क्या हो गई, मिनट हो गई, और ये 16 क्या हो गई, ये वाली ये हो गई सेकंड। तो क्या आंसर और हो सकता है, 3 मिनट 16 सेकंड भी हो सकता है और 196 सेकंड यहाँ छोड़ दोगे तो भी तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा, यहाँ तक भी ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें केवल समझने की जरूरत थी, लैंग्वेज बेसिस था, बड़ा ही आसान था मेरे प्यारे बच्चों। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, एक बार खुद आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी अगर कहीं समझ ना आए तो आप करिए क्या, वीडियो को दोबारा देखिए, समझिए कि आपने क्या मिस्टेक की। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।